बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर इंसानों की बस्तियां छोटी छोटी थीं और चारों ओर घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों का साम्राज्य फैला था। उस समय मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे। लेकिन उसी समय धरती के अंधेरे कोनों में दानवों की जाति भी रहती थी। ये दानव विशालकाय शरीर वाले, अद्भुत शक्ति के मालिक और क्रूर प्रवृत्ति के थे। उन्हें मनुष्यों से जलन थी, क्योंकि मनुष्य अपने छोटे कद और कमजोर शरीर के बावजूद बुद्धि और एकता के बल पर उन्नति कर रहे थे। इसी जलन ने धीरे धीरे एक ऐसी भयंकर लड़ाई को जन्म दिया जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। एक घाटी में सुरजनपुर नाम का गांव था। वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। वे खेतों में अन्न उगाते, नदियों से पानी लाते और एक दूसरे की मदद करके जीवन बिताते। गांव का मुखिया वीरभान नामक व्यक्ति था जो बुद्धिमान और साहसी था। एक दिन अचानक पास के जंगल से खबर आई कि दानवों का एक दल गांवों पर हमला कर रहा है। वे घर जलाते, अनाज लूटते और लोगों को बंदी बनाकर ले जाते। सुरजनपुर के लोग भयभीत हो गए। रात को जब पूरा गांव सो रहा था तभी जमीन हिली और आकाश गूंज उठा। गांव के बाहर एक विशालकाय दानव खड़ा था। उसका नाम था कायरसुर। कायरसुर की ऊंचाई 20 हाथ जितनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में लोहे की गदा थी। उसने गरजते हुए कहा, हे कमजोर मनुष्यों, अब यह भूमि तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारे खेत, तुम्हारा अन्न, तुम्हारी औरतें और बच्चे, सब कुछ दानवों का होगा। गांव के लोग डर से कांप उठे, लेकिन मुखिया वीरभान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम छोटे हैं, कमजोर हैं, पर हम डरेंगे नहीं। ये भूमि हमारे पूर्वजों की है। इसे बचाने के लिए हम जान दे देंगे। गांव के नौजवानों ने भाले, तलवारें और धनुष उठाए। भले ही उनके हथियार दानवों की ताकत के सामने बहुत कमजोर थे, लेकिन उनके दिल में हिम्मत की आग थी। पहली भिड़ंत में दानवों ने गांव की चारदीवारी तोड़ दी। कई घर जल गए, कई लोग मारे गए, लेकिन इंसानों ने भी डटकर मुकाबला किया। कायरसुर और वीरभान आमने सामने आ खड़े हुए। वीरभान ने अपने भाले से वार किया, लेकिन वह भाला दानव की मोटी चमड़ी को छूकर ही टूट गया। कायरसुर ने जोर से ठहाका लगाया, मनुष्य, तेरी हिम्मत देखकर अच्छा लगा, लेकिन तू मुझे हरा नहीं सकता। तभी गांव का एक युवा अरिंदम आगे आया। वो तेज दिमाग वाला था। उसने देखा कि दानव के पैरों में कीचड़ चिपकी है और चलते समय उसकी गति धीमी हो रही है। अरिंदम ने तुरंत गांव वालों को आदेश दिया, सब मिलकर उसके पैरों पर जाल डालो, उसे गिराना होगा। लोगों ने मिलकर रस्सियां डाली और जाल कस दिया। भारी शरीर होने के कारण दानव संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी कायरसुर ने जमीन पर मुक्का मारा। धरती फट गई और दर्जनों लोग गड्ढे में समा गए। उस हार से कायरसुर गुस्से में भर उठा। वह अपने गढ़ लौट गया और बाकी दानवों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इंसानों का नामो निशान मिटा दें। वे हमारी अवहेलना करने लगे हैं। अगर आज उन्हें न रोका तो कल वे हमें भी हरा देंगे। दानवों की सभा में अघोरनाथ नामक दानव सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। उसने प्रस्ताव रखा कि एक विशाल सेना बनाई जाए और पूरे इलाके के गांवों पर हमला बोला जाए। सभी दानव उसकी बात मान गए। उधर इंसानों ने भी हिम्मत नहीं हारी। वीरभान ने आसपास के गांवों के मुखियाओं को बुलाकर सभा बुलाई। दानवों की ताकत हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारे पास बुद्धि है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो उन्हें हराया जा सकता है। लोगों ने योजना बनाई कि जंगल के बीच एक मजबूत किला बनाया जाएगा और सभी गांव वाले वहीं इकट्ठा होकर युद्ध की तैयारी करेंगे। कुछ महीनों बाद दानवों की विशाल सेना आगे बढ़ी। आसमान में काले बादल छा गए, धरती कांपने लगी। इंसानों ने भी किले से बाहर निकलकर मोर्चा संभाल लिया। युद्ध शुरू हुआ। दानवों ने भारी गदा और पत्थर बरसाए। इंसानों ने जलते हुए तीर चलाए और बारूद के गोले फेंके। बच्चे और महिलाएं भी घायल योद्धाओं की सेवा में लगीं। अरिंदम ने देखा कि दानवों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका घमंड और भारी शरीर है। उसने पहाड़ की ढलान पर पत्थरों का जाल बिछा दिया। जैसे ही दानव ऊपर चढ़े, पत्थर लुढ़काए गए और कई दानव कुचल गए। युद्ध के बीच कायरसुर और वीरभान फिर आमने सामने आए। इस बार वीरभान के पास साधारण भाला नहीं था, बल्कि एक दिव्य तलवार थी जो गांव के आर्षी ने मंत्रों से दी थी। कायरसुर ने जोरदार हमला किया, लेकिन वीरभान ने तलवार घुमाई। तलवार से निकली चमकदार किरण ने दानव की आंखें चकाचौंध कर दी। दानवों ने हार मान ली और दुम दबाकर भाग गए। अब गांव के लोग खुश होकर नाचने गाने लगे।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और साहस से कोई भी काम किया जा सकता है।